नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वापस से। हम लोग बात कर रहे थे समास के बारे में और समास में हम लोग अव्ययी भाव समास को देख रहे थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहाँ टॉपिक को छोड़ा है हमने यथा की बात कर ली थी और यथा का मतलब मैंने आपको बताया था जो, जैसा और अनुसार। अभी उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे यावत के बारे में। यावत है ना, यावत वैसे संस्कृत का है, इसका मतलब होता है तक या पर्यंत, है ना, तक या पर्यंत। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा यावत प्लस जीवन। मैं इन शब्दों को मिला के भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा क्योंकि मैं आपको संधियाँ पढ़ा चुका हूँ मित्रों। तो ये जो ये अपनी व्यंजन संधि है, उस व्यंजन संधि को जो आप पहले संधि करेंगे और संधि से बनने वाला शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम समास की बात करेंगे। तो दोनों को मिला के आप संधि कीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये शब्द बनाया होगा, यावत जीवन। यावत जीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत, है ना, पूरे जीवन। यावत जीवन मतलब जीवन पर्यंत। चलिए अगला आप लिखिए, एक और संधि करनी है आपको। अभी आपने की थी यावत जीवन की, अब आप कीजिए एक तरह से आपके टेस्ट भी मान लीजिए, टेस्ट हालांकि हम आपको अलग से भी देंगे, बाकायदा टेस्ट जो होते हैं, लेकिन ये इसको आप क्लासरूम टेस्ट समझ के चलिए। यावत मृत्यु। वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए। अगर आपने यावन मृत्यु बनाया है तो बिल्कुल सही बनाया है। इसके अलावा कुछ और है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको संधियाँ दोबारा जाकर चेक करनी चाहिए, दोबारा उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यावन मृत्यु। यावन मृत्यु का मतलब क्या होगा? अब मृत्यु पर्यंत नहीं होगा भाई, जीवन तो पर्यंत है। व्यक्ति पैदा हुआ, एक उसने जीवन जिया और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत वह शाकाहारी रहा, जीवन पर्यंत वह सात्विक रहा, है ना, जीवन पर्यंत वह बोला नहीं। तो जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन में, लेकिन मृत्यु पर्यंत नहीं बनेगा। मृत्यु पर्यंत नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मृत्यु तक। ये हमें भाव समझना पड़ेगा, ये हमें वाक्यों से समझना पड़ेगा कि भाई जो शब्द बन रहा है उस शब्द के अंदर कौन सा अर्थ सटीक बैठेगा। और अगर आप शब्दों के अर्थ सटीक बैठा पाओगे तो आप समास विग्रह में ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और कभी भी समास बनाने में दिक्कत नहीं आती है, जैसे संधि बनाने में कम दिक्कतें आएंगी, संधि विच्छेद में ज़्यादा तकलीफें होंगी। ठीक उसी प्रकार किसी का समास करना आसान होगा लेकिन विग्रह करना मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए, हालांकि जीवन में इसका उल्टा होता है, विग्रह करना आसान होता है, समास करना मुश्किल होता है। परिवारों का, भाइयों का, पति पत्नी का एक रहना बड़ा कठिन कार्य होता है। अलग होना तो 2 सेकंड का काम है, तू तेरे घर में मेरे घर। चलिए अगला शब्द आएगा इसी के अंदर, अगला शब्द इसी के अंदर है यावत समुद्र, यानी समुद्र तक। चलिए यावत के बाद में अगला शब्द देखेंगे हम लोग। अगला शब्द है प्रति। प्रति उपसर्ग से बनने वाले ये जो उदाहरण है समास के, वो हम लोग देखेंगे अब। और सबसे पहला उदाहरण जो हमें लेना है वो लेना है प्रतिपल। प्रति का मतलब क्या होगा? प्रति का मतलब होगा, देखो, प्रत्येक। प्रति का मतलब होगा दूसरा। प्रति का मतलब होगा बदले में। प्रति का मतलब होगा विपरीत। प्रति का मतलब होगा सामने। और हम जो अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि यदि कोई शब्द अपना रूप परिवर्तन कर रहा हो, चाहे वो
लिंग, वचन, काल, कारक किसी की भी वजह से कर रहा हो तो उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, अव्ययी भाव में नहीं रखेंगे। ये बात मैं आपको कल भी समझा चुका हूँ और आपको आज फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। चलिए, हमने शब्द बनाया प्रतिपल। अब चाहे आप इसको बहुवचन में ले आओ, चाहे आप इसको स्त्रीलिंग में काम में ले लो, पुल्लिंग में काम में ले लो, चाहे आप इसको भूतकाल में काम में ले लीजिए, चाहे वर्तमान में काम में लीजिए, भविष्य काल में बात कीजिए। प्रतिपल शब्द का अर्थ यही रहेगा, प्रत्येक पल, है ना। इस शब्द का स्वरूप चेंज नहीं होगा। प्रत्येक पल। अगला शब्द है प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। ये सारे इसी तरह के शब्द हैं। प्रतिवर्ष या प्रतिदिन क्या बनेगा? प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक दिन। प्रतिदिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की मेहनत करनी है, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है ताकि आप इस परीक्षा को पास कर सकें। प्रतिदिन, है ना। और प्रतिपल आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में यह लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे इस परीक्षा को पास करना है। तो प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन। चलिए, अगला शब्द है प्रतिहिंसा। अब देखो, यहाँ पर प्रत्येक शब्द नहीं आएगा। हमने जो इसके अर्थ समझे हैं कि प्रत्येक, दूसरा, बदले में, विपरीत, सामने, है ना। तो उनमें से प्रतिहिंसा क्या होगा कि पहले कोई हिंसा हुई, ए ने बी के प्रति हिंसा की, फिर बी ने उसके बदले में हिंसा की, यानी बदले में हिंसा। बदले में हिंसा, प्रतिहिंसा। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति मतलब बदले में नियुक्ति। वहां पर किसी और को नियुक्त होना था, वो स्थान खाली हो गया है किसी भी कारण से, तो वहां पर किसी और व्यक्ति की नियुक्ति कर दी, तो बदले में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति, बदले में नियुक्ति। प्रतिकूल, इसके बारे में हमने तब भी बात की थी जब मैंने आपको ये अव्ययी भाव समास का परिचय दिया था। प्रतिकूल, देखो अनुकूल तो क्या होता है, बीच में नदी बह रही है, मैं इस तट पर हूं, कूल का मतलब तट, मैं इस तट पर हूं, आप उस तट पर हो, ठीक है। मैं इस तट पर हूं, अगर कोई इधर होगा तो वो मेरे अनुकूल है ना, मेरी तरफ है। और जैसे आप इस समय दूसरी तरफ हैं तो आप मेरे प्रतिकूल हैं। ये विचारों में भी होता है। विचारों में कोई व्यक्ति अनुकूल होता है कि भाई हम दोनों के विचार मिलते हैं, और किसी के विचार नहीं मिलते तो वह प्रतिकूल विचारों का है, ठीक है। तो प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ? विपरीत कूल, दूसरा कूल। इस तट के विपरीत, इस तट से अलग, कूल से अलग। अगला शब्द है प्रत्यक्ष। कौन सी संधि है प्रत्यक्ष में? यण संधि अगर किसी ने बोला है तो सही है। प्रति प्लस अक्ष, अक्ष का मतलब आंखें, देखना, अक्षियां, है ना। आंखें जोड़े से होती हैं इसलिए बहुवचन में आएगी। अक्षियां, अक्षियों या आंखें, आंखों। के सामने। जैसे अभी आप मुझे प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, आप मुझे वीडियो में देख रहे हो, मतलब मैं आपकी अक्षियों के सामने नहीं हूं, है ना। मैं हालांकि आपकी अक्षियों के सामने हूं, लेकिन वो एक अलग माध्यम से हूं, मैं इस आईटी के माध्यम से हूं। प्रत्यक्ष रूप में आप मेरे सामने नहीं हैं, मैं आपके सामने नहीं हूं। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? अक्षियों के सामने। प्रतिमुख,
प्रतिमुख, मुख के विपरीत, मुख के विपरीत। चलिए, अब जैसे एक शब्द आता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि के नाम ध्यान रखिए कि हम लोग इसका जैसे बहुवचन कर देते हैं, प्रतिलिपियाँ, है ना। जैसे मान लीजिए ये जो कागज़ है, आप जाइए और इस कागज़ की 50 प्रतिलिपियाँ करके लाइए और आप लोग आपस में बांट लीजिए, तो 50 प्रतिलिपियाँ। तो प्रतिलिपि में भले ही प्रति उपसर्ग आ रहा हो, लेकिन वो यहाँ पर अव्ययी भाव समास के अंदर वो नहीं आएगा, ठीक है ना। अव्ययी भाव में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अव्ययी भाव के अंदर जब कोई चीज़ अव्यय रहे तो ही रहेगी, और जैसे प्रतिलिपि से प्रतिलिपियों बन गया यानी उसका बहुवचन बन गया, इसका मतलब रूप परिवर्तन हो गया, और अगर रूप परिवर्तन हो गया तो वह इस समास का भाग नहीं रहा। जिस समास में आएगा उस समय चर्चा कर लेंगे। चलिए, अगला शब्द है प्रतिघात। जैसे हमने प्रतिहिंसा की बात की थी, प्रतिघात, है ना। पहले किसी ने घात किया, चोट पहुंचाई, और उसके बदले में दूसरे ने घात किया, है ना, चोट पहुंचाई, यानी बदले में घात। प्रतिघात मतलब बदले में घात। चलिए अगले शब्द पर आते हैं, प्रति प्लस अंग। प्रति प्लस अंग क्या बनेगा? प्रति प्लस अंग क्या बनेगा? जिन्होंने कहा है प्रत्यंग, उनका जवाब सही है, यण संधि। प्रत्येक अंग, शरीर के हर अंग की बात चल रही है, किसी भी संपूर्ण के अंगों की बात चल रही है, तो प्रत्यंग, प्रत्येक अंग। एक शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण यानी पहले कोई चीज़ थी वहाँ पर और उस चीज़ का क्षरण हो गया, उसके बदले में दूसरा लगा दिया। जैसे हृदय प्रत्यारोपण, है ना, घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट, है ना, हार्ट रिप्लेसमेंट। तो हृदय प्रत्यारोपण में क्या हुआ कि उस व्यक्ति का हृदय खराब हो गया था, इसलिए एक दूसरे व्यक्ति का हृदय लाया गया और उसका हृदय यहाँ लगा दिया गया, है ना, पहले व्यक्ति के। तो जो हृदय था उसके बदले में दूसरा हृदय लगाया गया, यानी बदले में आरोपण किया गया। प्रत्यारोपण। हम कलम लगाते हैं ना गुलाब की या किसी भी फल की, किसी भी चीज़ की, तो उसकी कलम ली और कलम को आपने रौंप दिया, यानी प्रत्यारोपण। चलिए एक और शब्द लिखेंगे इसमें, वो है प्रत्युत्तर। कोई बात कही गई, उसके बदले में उत्तर दिया गया, है ना। तो यहाँ प्रत्येक उत्तर नहीं आएगा, यहाँ आएगा बदले में उत्तर। प्रत्युत्तर, बदले में उत्तर। अगले उदाहरण पर आते हैं। अगला उदाहरण है हमारा वी से बनने वाले शब्द। वी का मतलब क्या क्या होता है मित्रों? वी का एक सीधा सा मतलब होता है विपरीत, दूसरा मतलब होता है इसका दूसरा या दूसरी, फिर एक विपरीत का मतलब होता है विशेष, एक विपरीत का मतलब होता है रहित। तो दूसरा, विपरीत, रहित, विशेष, इस तरह से हम लोग इसके अर्थ देखेंगे। और सबसे पहले एक शब्द लेते हैं, बड़ा कॉमन शब्द है विज्ञान। क्या बनेगा? विशेष ज्ञान। विज्ञान, विशेष ज्ञान। निवेश, निवेश आप समझते हो ना, निवेश का मतलब किसी चीज़ में पैसा लगाना, है ना, किसी चीज़ में पैसा लगाना, निवेश। और इसका विपरीत क्या होता है? विनिवेश। विनिवेश क्या हुआ? आपने उस पैसे को विशेष रूप से निवेशित किया, है ना, विनिवेश।
अगला है विरति। विरति, रति का मतलब होता है किसी भी चीज में लगना, किसी भी चीज में प्रेम होना, उसको हमने रति कहा। और विरति का मतलब क्या हुआ? विरति का मतलब आप उस रति से अलग हो गए, उस प्रेम से अलग हो गए, रति के विपरीत। विरति। फिर दूसरा हो गया विषम। विषम, विषम जो सम ना हो। अगेन यहां पर व्यंजन संधि आ गई, विषम, तो जो सम ना हो, तो सम के विपरीत। सम के विपरीत। विधर्म। विधर्म। विशेष। ये होगा विपरीत धर्म। इसका एक मतलब और हो सकता है धर्म के विपरीत। धर्म के विपरीत। देखो विपरीत धर्म का मतलब क्या निकला? जैसे मान लीजिए हम बात करें विभिन्न संप्रदायों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गए, ईसाई हो गए, तो ये हो गया विपरीत धर्म, दूसरा धर्म। जैसे मान लीजिए इसके विपरीत की जगह हम ज़्यादा अच्छा लिखेगा कि हम इसको दूसरा कर लें। विपरीत में थोड़ा सा विरोधी का भाव आता है, कुछ लड़ाई का भाव आता है। दूसरा धर्म, जैसे हिंदू एक धर्म है और इस्लाम उससे अलग दूसरा धर्म है, तो ये विधर्म हो गया। एक दूसरे को वो लोग विधर्मी कह सकते हैं, है ना। एक विधर्म का मतलब क्या होता है? धर्म के विपरीत। विधर्म का मतलब क्या निकला? धर्म के विपरीत। धर्म क्या होता है? यहाँ पर तो धर्म का मतलब हो गया संप्रदाय। हिंदू एक धर्म हो गया और इस्लाम या ईसाई दूसरा धर्म हो गया, तो दूसरा धर्म कह दिया। एक धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसका मतलब, इसका संप्रदाय से लेना देना है, लेकिन संप्रदाय से बहुत व्यापक अर्थ है। मतलब हम धर्म शब्द का मतलब केवल ये नहीं ले सकते हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये उसका छोटा हिस्सा है। तो फिर धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब जो भी हमारे लिए धारण करने योग्य है। तो धारण करने योग्य क्या होते हैं? धारण करने योग्य जैसे हमारा उस समय क्या कर्तव्य है। जैसे मान लीजिए आप छात्र या छात्राएं हैं, इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है? छात्र धर्म या छात्रा धर्म क्या है कि आप वीडियो को गंभीरता से पढ़ें और उसको सुने, उसमें से नोट्स बनाएं, और अगर आपके पास में कोई पुस्तक अवेलेबल है तो उसके उदाहरण पुस्तकों से देखें, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें और उस उत्तर का निदान करने की कोशिश करें। ये आपका छात्र धर्म है। लेकिन आप पुत्र या पुत्री भी हैं, तो अपने माता पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो पुत्र धर्म और पुत्री धर्म हो गया। आप में से कई लोग शादीशुदा होंगे, तो पत्नी धर्म, पति धर्म, है ना। आप लोग पिता भी होंगे, माता होंगे, तो मातृधर्म, माता का धर्म, पिता का धर्म, पिता के कर्तव्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय में आप छात्र भी हैं, आप पिता भी हैं, आप पति भी हैं, आप पुत्र भी हैं। तो छात्र धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म। और यदि आप इस कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो आप क्या हो गए हैं? आप धर्म के विपरीत हो गए हैं। एक पिता अगर अपने बच्चों का लालन पालन ढंग से नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पिता धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो विधर्मी हो गया। बात समझ में आती है? इस धर्म को लेकर गीता के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, और गीता में जो कन्फ्यूज़न होता है या गीता जो समझने में लोगों को भारी पड़ती है, वो सिर्फ एक, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मूल शब्द है उसका। अगर आपने उस मूल शब्द को पकड़ लिया तो आपको गीता का लगभग 40-50% चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वह शब्द है स्वधर्म। कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि स्वधर्म का पालन करो। जब वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ,
तब उनका तात्पर्य धर्म का मतलब इस्लाम, हिंदू या ईसाई से नहीं है। उनका तात्पर्य है पिता, पुत्र, क्षत्रिय, टीचर, व्यापारी, इन सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, इसलिए इन सबके अपने अपने धर्म हैं। टीचर का धर्म, व्यापारी का धर्म, पुत्र का धर्म, नागरिक का धर्म, मानव धर्म। बात समझ में आती है? तो धर्म शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विधर्म का मतलब दूसरा धर्म या धर्म के विपरीत। अगला शब्द है विमाता। पुत्र कुपुत्र भवति, माता विमाता, माता कुमाता न भवति। मतलब पुत्र हमेशा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता चाहे विमाता ही क्यों ना हो, दूसरी माता ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी कुमाता कभी नहीं होगी, वो कभी भी दुष्ट माता नहीं होगी। विमाता यानी दूसरी माता। है ना, स्टेप मदर, सौतेली माँ। वितृष्णा, बहुत प्यारे प्यारे शब्द आ रहे हैं मित्रों इसमें। वितृष्णा, कई बार आपको लगता होगा मैं शब्दों की व्याख्या पर इतना बल क्यों देता हूं मित्रों। मैंने हमेशा से, मेरा जो अनुभव रहा है इन 20-22 सालों का अध्यापन के अंदर, उसमें मैंने एक चीज़ फील की है, ये सारे शब्द तो किताबों में लिखे हुए हैं, तो फिर आप हिंदी पढ़ क्यों रहे हो? किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इस ऐप पर या मेरे पास पर्सनल आके आप हिंदी पढ़ते क्यों हैं? आप हिंदी पढ़ने के पैसे क्यों देते हैं? जबकि आपने बचपन से जब पहला शब्द बोलना शुरू किया होगा माँ से लेकर, और आज तक आप हिंदी लगातार बोले जा रहे हैं। बचपन में आपने पूरे स्कूल में हिंदी व्याकरण पढ़ी है, हिंदी में सारी पुस्तकें पढ़ी है, हिंदी में आपने कई डिग्रियां ले रखी हैं हिंदी माध्यम से, फिर आप हिंदी क्यों पढ़ते हैं? तो आप हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं मित्रों क्योंकि आपने जो हिंदी पढ़ी वो बोलचाल की हिंदी है, और यहाँ पर हम जिस हिंदी की बात करते हैं परीक्षा के अंदर, वो एकेडमिक हिंदी हो गई, पाठ्य पुस्तक की हिंदी हो गई, साहित्यिक हिंदी हो गई। उस साहित्यिक हिंदी के जो शब्द हैं, उन शब्दों को हम कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग, चाहे आपने हिंदी लिटरेचर भी क्यों ना ले रखा हो, हम लोग उसको नहीं जानते, हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो मैं शब्दों की व्याख्या इसलिए करता हूं ताकि आप चाहे हिंदी विषय से हो, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो, चाहे आप हिंदी माध्यम से नहीं हो, आप अंग्रेजी माध्यम से हो, आप किसी भी उससे फैकल्टी से आते हो, आप साइंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो, किसी से भी हो, लेकिन जब आप मेरे साथ रहें और जब आप मेरे वीडियोस देखें तो आपको मेरे जितने भी शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम, मेरी कोशिश ये रहती है हर शब्द का, लेकिन मैक्सिमम शब्द का अर्थ आपको पता हो, और अर्थ को समझाने के लिए ही मैं उनकी व्याख्याओं तक जाता हूँ। तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। सब लोग कहते हैं तृष्णा त्याग दो, भगवान बुद्ध, महावीर, सब लोग कहते हैं ईसाई धर्म तृष्णा का त्याग कर दीजिए, मोह का त्याग कर दीजिए, जबकि आप जानते हैं कि तृष्णा का त्याग करना नितांत असंभव है एक सामान्य मानव के लिए। ठीक है, तो तृष्णा का मतलब क्या हुआ? कामना या इच्छा। लेकिन किसी किसी चीज़ की वितृष्णा हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी दिन कोई करेले की सब्जी या कोई ऐसी सब्जी खाई जो बहुत बुरी बनी हुई थी, आपने कहा भाई वितृष्णा हो गई मुझे करेले से, अब मैं कुछ दिन करेले नहीं खा पाऊंगा। तो वितृष्णा यानी आपका जो प्रेम था, आपका जो मोह था, आपकी जो लालसा थी उस चीज़ के प्रति, वो खत्म हो गई, आप उससे दूर हो गए। ठीक है, तो वितृष्णा मतलब तृष्णा रहित। तृष्णा रहित, तो तृष्णा का महत्व सामान्य जीवन में भी है। किसी आदमी से वितृष्णा हो जाती है, यार ये आदमी पसंद नहीं है मेरे को, है ना, मुझे वितृष्णा हो गई उससे, मतलब अब मेरा उससे मिलने का मन नहीं करता, जो मेरे मन में मोह था, जो मेरी कामना थी उससे मिलने की, अब वो खत्म हो गई, मुझे अब क्या हो गया, मैं तृष्णा से रहित हो गया, अब मेरा उससे मिलने का बिल्कुल मन नहीं करता, वितृष्णा हो गई मुझे। ठीक है साहब, अगला शब्द है विलय। लय शब्द का मतलब होता है मिलना, घुलना। लय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हर शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका अर्थ है विशेष रूप से घुलना। जैसे आपने कोई शरबत डाला पानी के अंदर, उसको चम्मच से हिला दिया, अब क्या हुआ, वो उसमें विलय हो गया, विशेष रूप से लय हो गया। विलय विशेष लय। विखंडन विशेष रूप से खंडन। एक तो सामान्य खंडन होता है
है ना, एक सामान्य खंडन, एक विखंडन यानी विशेष रूप से खंडन, है ना, बहुत विशिष्ट तरीके से हमने उसको तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। विशेष खंडन। अगला है विनाश, एक सामान्य नाश हो गया, एक विनाश, है ना, विशेष रूप से नाश। विशेष रूप से नाश। अगला शब्द है विकल। कल का मतलब होता है चैन, सांत्वना, है ना, और विकल का मतलब क्या हुआ, जो बेचैन हो, जिसमें सांत्वना ना हो। विकल यानी कल रहित, और कल का मतलब क्या है, चैन, मतलब बेचैन है वह इंसान। कल रहित। विनय। आप इस बात पर गौर कर रहे होंगे, कहीं पर हम रहित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर हम विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो वी उपसर्ग है, उस वी उपसर्ग के जो अलग अलग अर्थ हैं, उस समास विग्रह करते समय हमें देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा अर्थ वहाँ पर सटीक बैठ रहा है। ठीक है, ये अभ्यास से आएगा। और दूसरा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग जब इसी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें के अर्थ समझ में आते होंगे। विनय, नय का मतलब हो गया विनम्र होना, है ना, और विनय का मतलब विशेष रूप से नम्र होना। विनय विशेष रूप से नय। मैंने आपको बता दिया था कि भले ही नय का मतलब नम्रता हो, हम विशेष नम्रता नहीं लिखेंगे, क्योंकि समास विग्रह के अंदर नए शब्द अगर सामासिक शब्द में है तो समास विग्रह के अंदर भी नए शब्द ही आना चाहिए। और नए शब्द का मतलब आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में, नम्रता। अगला है विमत। किसी ने एक मत दिया, दूसरे ने उसका विरोध किया, यानी दूसरा मत दे दिया, तो उसका विमत हो गया, विरोधी मत हो गया। दूसरा मत। विजाति, दूसरी जाति। विजाति, दूसरी जाति। ठीक है, विजाति का मतलब या जाति का मतलब दो तरह से लिया जा सकता है। एक तो हम मानव हैं, भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, है ना, जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई गुप्ता है, कोई जैसे मैं सोनी हूँ, जैसे मान लीजिए कोई गुजर है, कोई जाट है ना, कोई पिल्लई है, तो ये सब अलग अलग क्या हुई, अलग अलग जातियाँ हो गई। धर्म सबका एक हो गया, हम सब हिंदू धर्म के हैं, लेकिन हमारी जातियाँ अलग अलग हो गई। तो अगर कोई व्यक्ति कहे, कोई शर्मा कहे कि भाई ये तो नाई है, तो ब्राह्मण क्या कहेगा, ये विजातीय है, दूसरी जाति का है। तो एक तो ये मतलब हो गया इसका। एक दूसरा मतलब क्या है, एक इसका मतलब हो गया प्रजाति से, पैदाइश से, है ना। जैसे मान लीजिए हम ये बात करें कि कोई जीव है, कोई जानवर है, तो वो किस जाति का है। जैसे बिल्ली और शेर एक ही जाति के हैं या एक ही प्रजाति के हैं, बात समझ में आती है। घोड़ा और गधा ये एक ही प्रजाति के हैं। सियार और कुत्ता एक ही प्रजाति के हैं या एक ही जाति के हैं। तो जाति का मतलब एक वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, वी के बाद में अगला शब्द जो अपने को लेना है, वो शब्द लेना है नी। अगला शब्द लेंगे अपन नी। नी। और नी के क्या क्या मतलब होते हैं, नी के दो तीन मतलब होते हैं। एक तो होता है नी का मतलब अत्यंत, एक होता है रहित, और एक होता है पूर्णतः। पूर्णतः, अत्यंत और रहित। अब एक एक शब्द लेते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द लिया हमने नियम। नियम, नियम का मतलब क्या निकलेगा,
पूर्णतः यम, पूर्णतः यम। और यम का मतलब क्या होता है मित्रों? यम का मतलब होता है निग्रह। देखो, जब योग की बात आती है, अष्टांग योग की, तो उसमें कहा जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके अंग हैं। तो यम, नियम। तो यम का मतलब क्या आया? यम का मतलब आ गया निग्रह करना। निग्रह करने का मतलब, अगर जबान कुछ खाने के लिए लालायित होती है, उसको रोकना। आंखें कुछ देखने के लिए लालायित होती हैं, उनको रोकना, है ना। यानी ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, इनके जो विषय हैं, जैसे आंखें हमारी इंद्रिय है और इसके विषय क्या हो गए? पिक्चर देखना, वीडियो देखना, है ना, या जैसे मान लीजिए कोई हंसी मजाक का कार्यक्रम देखना, सुंदर दृश्य देखना, चित्र देखना, तो ये सारे इन इंद्रियों के विषय हो गए। हमारी जो जबान है ये इंद्रिय है, और इसके विषय कौन से हो जाएंगे? मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, है ना। ये सारे जो पकवान हैं जितने भी, ये इसके टेस्ट जितने भी हैं, वो उसके विषय हो गए। तो ये क्या कहते हैं? नियम में क्या होता है? नियम में इंद्रियों को विषयों की तरफ न जाने दो, इंद्रियों को रोक लो, इंद्रियों का निग्रह कर लो, ये हो गया नियम। और नियम सामान्य रूप से देखा जाए तो क्या होता है? भाई, इस संस्था में प्रवेश किया, जिस स्कूल में आप, कॉलेज में पढ़े होंगे, वहाँ के कुछ नियम थे कि आपको इतनी उपस्थिति देनी पड़ेगी, आपको इन कपड़ों में आना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे अपना असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो ये नियम हो गए। धार्मिक नियम भी होते हैं संस्थाओं के। तो इस तरह से नियम का मतलब क्या हो गया? प्रतिबंध, कुछ निग्रह जो आपसे करवाए जा रहे हैं। अगला हो गया नियंत्रण। पूर्णतः यंत्रण, पूर्णतः यंत्रण, यानी आप किसी के पूर्णतः कहने में चलें, यंत्रवत चलें, तो आप उसके नियंत्रण में रहेंगे। वो कहे उठो तो उठ गए, आपका अपना कुछ नहीं है, आप यंत्र की भांति हो गए, है ना। चलिए, अगला है निगोड़ा। निगोड़ा, देखो, हम गौड़ कहते हैं पैर को, है ना, गौड़ कहते हैं पैर को। तो निगोड़ा मतलब जिसके पैर ना हो। मतलब जो अपने बात पे टिकता ना हो, जो अपने वचनों पर टिकता ना हो, जो अपनी स्थिति पे टिकता ना हो, पल पल में अपनी स्थिति बदलता रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, है ना, अपनी बातें बदलता रहता है, अपने वचन तोड़ता रहता है। तो कौन हो गया? वो निगोड़ा हो गया। ठीक है। चलिए, अगला है निलय। जैसे हमने विलय की बात की थी, ऐसे निलय। निलय विशेष रूप से लय या पूर्णतः लय। पूर्णतः लय। अगला है निकेत। निकेत घर को कहते हैं, निकेत घर को। निकेत घर। एक शब्द बनता है अनिकेत। अनिकेत मतलब गृह विहीन, जिसके घर ना हो, अनिकेत। चलिए, अगला इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें विसर्ग लग जाएगा, तो निहि। निहि, अभी तक हमने बात की थी नी की, अब हम बात करेंगे निहि। चलिए, और विसर्ग संधि के जो नियम है वो सारे यहाँ पे लगेंगे। रहित, अत्यंत और पूर्ण, ये इसके मतलब होते हैं। पूर्णतः, अत्यंत और रहित। अब एक एक शब्द को लीजिए। निर्धन। विसर्ग संधि के नियम एक बार फिर देख लेना, आपको चीज समझ में आ जाएगी। निर्धन, धन रहित।
निर्धन, धन रहित, निर्जन, निर्जन, जन रहित। रात्रि में सड़कें कैसी हो जाती हैं? रात्रि में सड़कें निर्जन हो जाती हैं, लोग नहीं आते जाते वहाँ पर, है ना। जन रहित सड़कें हो जाती हैं, निर्जन। जंगल भयावान, है ना, बियावान जंगल था। कैसा था? निर्जन, कोई आदमी नहीं था वहाँ, कोई जन नहीं था। निष्काम, काम रहित। बड़ा प्यारा शब्द है मित्रों, बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है। निष्काम कर्म करो भाई, क्या करो? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और बिना फल की इच्छा के तो काम होता ही नहीं है, ये सबको पता है। तो लोग इसीलिए कई बार ये कहते हैं, मेरा कई बार यही प्रश्न होता है जो धार्मिक जानकार लोग होते हैं, कि आप लोगों ने इन धर्म की पुस्तकों को इतना गंभीरता से समझाया है कि सामान्य आदमी को लगता है कि बातें तो अच्छी हैं, है ना, लेकिन वो मेरे बस की नहीं है, ऐसा उनको लगता है। जैसे गीता में बात आती है निष्काम कर्म की, कि कामना रहित कर्म किया जाए। तो निष्काम कर्म सुनने में ही लगता है कि जिस चीज़ में हम कामना नहीं रखेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो हम उस काम को करेंगे ही कैसे? उस काम को करने की प्रेरणा ही कहाँ से मिलेगी हमें? हमें पता है कि हम ये परीक्षा पास करेंगे तो हमारी नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो हमें हमारा विवाह होगा, हमारा परिवार चलेगा, हम अपने जीवन में जो मज़े करने हैं वो मज़े कर पाएंगे, स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। ये सारा किस पर डिपेंड करता है? इस नौकरी पर डिपेंड करता है। ये सारी कामनाएं हैं, ये सारे फल हैं जो इस नौकरी के बाद हमें मिलेंगे, और इन फलों की कामना से हम इस पढ़ाई में जुटते हैं, इस नौकरी की परीक्षा में हम बैठते हैं। तो निष्काम होना, कामना रहित होना तो बड़ा असंभव काम है ना। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। देखो, इस चीज़ को समझो कि आपने कोई काम किया, आपने कोई एग्ज़ाम दिया, तो फल सिक्के का उसका पीछे वाला हिस्सा है। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इधर आपने परीक्षा दी और फल उसमें चिपका हुआ है। मतलब आप तो मेहनत करो, आप मेहनत पूरी करो, मेहनत पूरी करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी, वो चिपकी हुई है। जैसे ही परीक्षा में पास हो जाओगे तो वो आएंगे, साहब ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आप कहोगे नहीं साहब मैं तो नहीं जा रहा, वो फिर आपको रिमाइंडर भेजेंगे कि साहब आप परीक्षा में पास हो गए हैं, आके ज्वाइन कीजिए। जब तक आप लिख कर नहीं दोगे कि मैं इस नौकरी को नहीं लेना चाहता, ये आपने नया कर्म कर दिया। पहले परीक्षा करके आपने एक कर्म किया था और अब वो आपको लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार फ़ोन करेंगे, आपको चिट्ठियाँ लिखेंगे कि साहब अगर आप नहीं आए इतनी तारीख तक तो हम आपको इसके अयोग्य कर देंगे। यानी वो लगातार आप इसका जो फल है वो आपको बार बार आके मिल रहा है, जब तक आप नया कर्म न कर दें, आप लिख के न दे दें कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो जो कर्म है, कर्म के साथ में फल चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब काम करें तो उसमें आप कामना रहित होकर उस कार्य को करें। कामना रहित होकर करने का मतलब क्या हुआ कि अपना बेस्ट उस काम को दे दें। अभी पढ़ाई करनी है ना, अभी तो मज़े नहीं करने ना, शादी अभी तो नहीं करनी ना, अभी तो पढ़ाई करनी है, तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करो बस, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। ये होता है निष्काम कर्म, ठीक है ना। कामना रहित कर्म करना, क्योंकि कामना तो चिपकी हुई है, वो तो फल तो अपने आप चिपका हुआ है, वो तो अपने आप मिल जाएगा उसका। चलिए, निष्काम। अगला शब्द है इसके अंदर निरंध्र। देखो, नि विसर्ग प्लस रंध्र, फटाफट बनाओ क्या बनेगा? नि विसर्ग और रंध्र। जिन लोगों ने ये बनाया है निरंध्र, बड़ी मात्रा, वो पीठ थपथपा लें अपनी तरफ से, ठीक है साहब। वैसे मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपको एक ट्रॉफी देता, मैं जनरली ट्रॉफी बांटता हूँ इस तरह के प्रश्नों को जो हल करते हैं परीक्षाओं, मतलब क्लासरूम्स के अंदर, लेकिन अभी तो संभव नहीं है भाई साहब, तो आप खुद ही एक ट्रॉफी खरीद लो अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो। और अगर आपने इसको ऐसे नहीं बनाया तो इसका मतलब ये है कि आपने विसर्ग संधियों का रिवीजन नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। तो निरंध्र, निरंध्र का मतलब रंध्र रहित, और रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र, छेद। निरंध्र,
निरंध्र, निरंध्र नहीं बोले, निरंध्र नहीं बोलेंगे, निरंध्र, थोड़ा लंबा बोलेंगे। बहुत प्यारा शब्द। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, निरामय, निरामय मतलब नी और आमय, आमय क्या होता है? रोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सभी लोग सुखी रहें और सभी लोग निरोगी रहें, है ना। तो आमय यानी रोग रहित, निरामय। अगला शब्द है निरस्त, निरस्त क्या बनेगा? पूर्णतः अस्त। आपने कोई बात रखी पिताजी के सामने और पिताजी ने उस बात को पूरी तरह से अस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया कि ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, तुम पहले नौकरी प्राप्त करो उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे। ठीक है साहब, निरस्त कर दिया आपकी बात को। निरामिष, 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 श, श, ट की जगह से जहाँ से ट बोला जा रहा है ना, वहाँ से मूर्धन्य, निरामिष, श, निरामिष यानी आमिष रहित। और आमिष का मतलब क्या होता है? मांस, मीट। ये वेज बिरयानी है ना, यानी आप क्या कहोगे? यह निरामिष बिरयानी है। मतलब बिरयानी में चावल के साथ में कुछ नॉनवेज वगैरह होता है, तो इसमें हमने नॉनवेज नहीं डाला, इसमें हमने पनीर वनीर बाकी चीज़ें डाल दी हैं, तो ये वेज बिरयानी हो गई, या ये निरामिष हो गया, मांस रहित हो गया। ठीक है, निरामिष। अगला शब्द है निर्विकार, निर्विकार, कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और एक विकार का मतलब क्या होता है? जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ बिल्कुल, अब मैं हिल गया तो हिलते ही विकृति हो गई, मैंने चीज़ को बदल दिया। रबर बैंड होता है ना, वो नॉर्मल है, आपने खींच दिया तो विकृति हो गई उसमें। ठीक है, कोई चीज़ है, स्पंज आपने दबा दिया स्पंज को तो विकृति हो गई। सामान्य स्थिति से स्थिति परिवर्तित हो जाना विकृति होती है। विकृति का मतलब केवल बुराई नहीं है मित्रों, विकृति का मतलब है जो सामान्य स्थिति है उस सामान्य स्थिति से परिवर्तित हो जाना, चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, अब निर्विकार का मतलब क्या निकला? कि वह विकार रहित है। निर्विकार समाधि, आदमी बैठा हुआ है साधना के अंदर, हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल शांत, उसका हृदय, उसका मस्तिष्क, उसकी चेतना सब शांत है। कौन सी समाधि हो गई? निर्विकार, कोई हिलाव डुलाव नहीं है, न बाहर न मन में न चिंतन में। ठीक है, तो निर्विकार यानी विकार रहित। अगला शब्द लेंगे मित्रों हम लोग निर्विवाद, विवाद रहित। देखो, वाद से बनने वाले दो तीन शब्द हैं। वाद, कोई मत होता है, किसी ने कोई थीसिस दी, कोई बात कही, उसका विरोधी मत होगा, है ना, प्रतिवाद, एंटीथीसिस। फिर इस थीसिस में और एंटीथीसिस में, इस वाद में और प्रतिवाद में संघर्ष होगा, और इसके बाद में लड़ाई झगड़े के बाद में या इन वैचारिक चिंतन के बाद में एक मिला जुला वाद सामने आएगा, वो कहलाएगा समवाद। वाद, प्रतिवाद, संवाद, उनसे अलग है विवाद। विवाद का मतलब क्या हुआ? विवाद का मतलब हुआ कि आपने जो बात कही, आपने जो वाद रखा, उसमें कुतर्क करना, है ना, उसको येन केन प्रकारेण तोड़ने की बात करना। प्रतिवाद के अंदर और विवाद के अंदर अंतर है। विवाद विध्वंसकारी है, प्रतिवाद आपका कंस्ट्रक्टिव है,
कोई बात कही, नहीं नहीं इसमें ये कमी रह गई बॉस, यहाँ पर आप गलत हैं, इसको ऐसे होना चाहिए था। और एक ये तुमने जो भी कहा है सब गलत है, मैं तो नहीं मानता, तुम तो झूठे हो, तुम तो चोर हो, बात खत्म। ये विवाद हो गया। जैसे उसने किसी बात के मामले में आपको झूठा और चोर कहा और लड़ाई हो गई यहाँ पे, विवाद। ठीक है ना। तो विवाद का मतलब क्या हो गया? विवाद का मतलब हो गया कि किसी भी चीज के अंदर झगड़ा वगैरह पैदा करना, है ना। तो वो निर्विवाद मतलब विवाद रहित, इसका कोई इसमें कोई विवाद नहीं है। सूर्य पूरब से उगता है, निर्विवाद सत्य है। जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा, निर्विवाद सत्य है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला शब्द निर्मोह। अभी हमने ऊपर जो बात की थी निष्काम, लगभग वैसी चीज है निर्मोह। मोह से रहित, मोह से रहित, ठीक है ना। या मोह रहित भी कर सकते हो आप, मोह रहित, एक ही बात है। मोह रहित, मोह रहित का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति का किसी में प्रेम या जो आकर्षण का भाव होता है ना, वो भाव नहीं है, मोह नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं भाई मेरा तो संसार से मोह खत्म हो गया, अब मैं निर्मोह हो चुका हूँ, है ना, निर्मोही बन गया हूँ। ठीक है, निर्मोह मतलब मोह से रहित। अगला शब्द है नीरव, वही चीज जो हमने निरंध्र में की थी, नीरव। रव का मतलब होता है आवाज, है ना। कल रव, कल मतलब सुंदर, रव मतलब आवाज। चिड़ियों की या पक्षियों की जो आवाज होती है किसी गार्डन के अंदर, किसी चिड़ियाघर के अंदर, है ना, बड़ी मधुर सी होती है वो। लगातार अलग अलग फ्लक्चुएशंस, अलग अलग तरह के उसमें वेव्स आती हैं, तो उसको बोलते हैं कलरव। कल यानी अच्छी, मीठी, कल यानी सुंदर, है ना, कलरव। कलकंठी, मीठा बोलने वाली, कलकंठी। और कलह कंठी, कलह कंठी मतलब जब भी बोलेगी वो कलह करेगी, तो कलकंठी, कलह कंठी। तो कलरव, है ना, रव मतलब आवाज, ध्वनि, और नीरव कोई आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए साहब, पिन ड्रॉप साइलेंस की बात पे याद आया, कुछ लोग कहते हैं ना जबरदस्ती कि बता ट्रेन को क्या बोलते हैं, फिर वो कहते हैं लोपथगामिनी। ऐसे जो मतलब बिना किसी बात के और बड़ा अजीब सा ट्रांसलेशन करते हैं। तो उनसे पूछा जाए किसी से, भाई पिन ड्रॉप साइलेंस का क्या ट्रांसलेशन होगा, हिंदी में कैसे बोलोगे? तो बोलते हैं वो लोग सुई पटक सन्नाटा। कैसा सन्नाटा? सुई पटक सन्नाटा, कि सुई भी पटको तो उसकी आवाज आ जाए। तो नीरव, रव रहित। और फिर नीरोग, जैसे हमने निरामय की बात की थी, नीरोग, रोग रहित, रोग रहित। चलिए मित्रों, ये नी से बनने वाले, नी विसर्ग से बनने वाले, जो नहीं था उससे बनने वाले ये उदाहरण थे। अब हम अगले उदाहरण पर चलेंगे। अगला उदाहरण है स से बनने वाले उदाहरण। और स का मतलब क्या होता है मित्रों? स का मतलब होता है युक्त या सहित। बड़े विशिष्ट हैं इसके अंदर, जैसे सप्रेम, प्रेम सहित, ठीक है, प्रेम सहित। सार्थक, हमने जब बात की थी कि भाई दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे, है ना। तो सार्थक का मतलब क्या निकला? जिसमें कोई अर्थ हो, अर्थ सहित, अर्थ सहित। पत्नी सहित, सपत्नीक, पत्नीक, सपत्नीक। लोग कहते हैं भाई पति पत्नी में मात्राएं याद नहीं होती हैं, पति पत्नी में मात्रा याद नहीं होती है। अरे मैंने कहा भाइयों क्यों टेंशन लेते हो, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, देवताओं, पत्नी हमेशा बड़ी होती है, इसलिए पत्नी में बड़ी मात्रा आएगी, और बेचारा पति छोटा होता है, पति में छोटी मात्रा आएगी, है ना। चलिए, कुछ लोग कहते हैं साहब फिर एक बार बताओ कि ये जो बीमारी है
इसमें भी बड़ी मात्रा होती है तो मैं कुछ नहीं बोलता भाई, क्योंकि मेरी पत्नी सामने होती है। तो सपत्नीक, सपत्नीक मतलब पत्नी सहित, कि भाई वहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसमें यज्ञ होगा और यज्ञ के अंदर चूंकि आपको बैठना है, अतः कृपया सपत्नीक आएं, अपनी पत्नी को लेकर आएं, क्योंकि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ कर सकते हैं। सपत्नीक यानी पत्नी सहित, सपत्नीक पत्नी सहित। चलिए सकरुण, करुण शब्द लिखो भाई सब लोग, पहले करुण लिखो, मैं बाद में लिखूंगा। जिन्होंने बिना घुंडी वाला लिखा है उनका करुण सही है। र पे जिन्होंने बिना घुंडी वाला लिखा है वो सही है। ये मात्राएं समझ में आनी चाहिए। र के अंदर बड़ी घुंडी बड़ा ऊ, छोटी घुंडी छोटा ऊ। सकरुण यानी करुणा सहित, करुणा सहित, जिस व्यक्ति में दया हो, करुणा की भावना हो, है ना, करुणा सहित। सकरुण, सकुशल, पहले चिट्ठियां लिखते थे ना कि आशा है आप सकुशल होंगे, सकुशल, कुशलता सहित, कुशलता, कुशल का कुशलता हो गया, है ना, करुण का करुणा हो गया, है ना। जैसे हथकड़ी, है ना, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ विग्रह में हाथ लिखा जाएगा और समास जब बनेगा तब क्या हो जाएगा, हथ हो जाएगा। घुड़सवार, तो घुड़सवार में, है ना, घुड़सवार में घोड़ा, है ना, घोड़ा शब्द है तो वो क्या बन गया, घोड़ बन गया, ऐसे। चलिए स प्लस उल्लास, क्या बनाओगे, स प्लस उल्लास, संधि करो, गुण संधि ए ओ आर, सोल्लास, उल्लास सहित, उल्लास सहित। सशंक, सशंक, शंका सहित, सशंक, है ना, शंका सहित। लोगों ने उस आगंतुक को सशंक देखा, शंका सहित देखा, यार ये आदमी कहीं गलत आदमी तो नहीं है, ये कहीं चोर तो नहीं है ना, सशंक, शंका सहित। बहुत प्यारा शब्द है सावधान, सावधान यानी स अवधान, अवधान सहित। अवधान किसको कहते हैं, ध्यान। ध्यान पूर्वक सुनिए इस वीडियो को, ध्यान पूर्वक देखिए इन शब्दों को, यानी सावधान देखिए, है ना। सावधान का मतलब अवधान सहित, सावधान, अवधान सहित। चलिए मित्रों, यहाँ पर हम ब्रेक देते हैं हमारे वीडियो को, और अभी बहुत सारे उदाहरण बाकी हैं जिसको हम अगले वीडियो में लेंगे। अभी हमारा अव्ययी भाव समास चल रहा है। अगले वीडियो तक के लिए अपने मित्र के सोनी को अनुमति दीजिए दोस्तों। नमस्कार।